गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो लिख के बताओ, सबको आवाज आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, ग्राफ्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ के कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ग्राफ होता क्या है? तो ग्राफ भी ट्री जैसा ही होता है। एक्चुअली ट्री एक ग्राफ ही है। ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी है। ठीक है, ट्री में तो फिर भी कुछ रूल्स होते हैं, सारे रूल्स हटा दो तो ग्राफ बन जाए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सिंपल। ठीक है, तो इसमें कोई रूल नहीं होता। जैसे अगर हम एक ट्री को देखें, उससे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो ये याद रखना, ट्री भी एक ग्राफ। ठीक है, लेकिन हर ग्राफ ट्री हो ये जरूरी नहीं। ट्री हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो सबसे पहले सब लोग ये बताओ, ट्री के अंदर जो हमारे नोड्स होते हैं, जो हमारे वर्टिसेस होते हैं, वो हमारे मतलब जो हमारे एजेस है, सॉरी, वो डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड? डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? किसी को आइडिया? अनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्टेड। सब लोग कह रहे हैं डायरेक्टेड। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, मतलब एज के अंदर। अगर हम लोग एक नोड पर है ट्री के, मान लेते हैं रूट से स्टार्ट किया, हम लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी चाइल्ड नोड पे आ जाते हैं, पेरेंट से चाइल्ड पे आ जाते हैं। तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट का एड्रेस स्टोर्ड नहीं है, इसका मतलब हम लोग ऐसे जंप करके वापस नहीं जा सकते। पेरेंट्स के पास चिल्ड्रन का एड्रेस होता है, लेकिन चिल्ड्रन के पास पेरेंट का एड्रेस नहीं होता। तो हम पेरेंट से चाइल्ड तक आ सकते हैं, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट तक वापस नहीं जा सकते। इसीलिए इन एजेस को कहते हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी ड्राइंग बनी हुई है वहां, बस वापस नहीं जा सकते, एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, जैसे कोई वन वे रोड हो, एक ही तरफ हम लोग आगे जा सकते। तो ये हो गए हमारे डायरेक्टेड एजेस, मतलब इससे एक ही तरफ हम जा सकते। अब ग्राफ के अंदर दोनों तरह के एजेस आपको मिल सकते हैं, डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं। अनडायरेक्टेड एज का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे दो नोड्स हैं, वो इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये जो एज है ये अनडायरेक्टेड है, इसका मतलब हम यहां से यहां भी जा सकते हैं और वहां से वापस भी आ सकते हैं। मतलब ए टू बी भी जा सकते हैं और बी से ए वापस भी आ सकते हैं। ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड एज। अब दूसरी चीज क्या होती है, एक साइकिल होती है। जो मेन प्रॉब्लम करती है आपको ग्राफ के अंदर, वो होती है साइकिल। किसी को पता है साइकिल क्या होता है ग्राफ के अंदर? लूप इन नोड्स। वेरी गुड। जब कुछ ऐसे नोड्स हैं जो आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि हम स्टार्टिंग नोड पर वापस आ सकते हैं घूम के। ठीक है, हम लोग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर वापस आ सकते हैं घूम के, उसको कहते हैं एक साइकिल। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। यहाँ पे एक नोड है, ये कनेक्टेड है इस नोड से, ये कनेक्टेड है इस नोड से, और ये कनेक्टेड है वापस इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो पूरा सर्कल घूम के वापस आप ए पर जा सकते हो। अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो हम लोग कहते हैं कि ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। साइकिल क्या होगी? ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए। एक क्लोज्ड पाथ को हम लोग कहते हैं साइकिल। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे,
तो अगर यहाँ पे ध्यान दो आप, ए से शुरू किया, ए पर ही खत्म किया, तभी ये क्लोज्ड होगा। अगर मैं कहूँ कि ए बी सी एक साइकिल है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो पाथ हमारा क्लोज नहीं है। ए बी सी वापस फिर से ए, अब हमारा पूरा पाथ क्लोज हुआ। तो कोई भी क्लोज्ड पाथ अगर बन जाता है वो साइकिल होती है। अब आप और अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखो कैसी साइकिल बन सकती है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, आप मेरे को बताना कि साइकिल कहां पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल वन, ये हो गया सेकेंड। बताओ यहाँ पे साइकिल है या नहीं है। अगर साइकिल है तो वो पाथ बताओ कि साइकिल कहां पर एग्जिस्ट करती है। ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा। ए बी ई डी ए, हाँ अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये। इसमें कोई भी एरो नहीं बना देखो एजिस के आगे, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। हाँ देवांश, ए बी ई डी ए, ओके। सब लोग बताओ यहाँ पे साइकिल कहां पर एग्जिस्ट करती है। ए बी ई डी ए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है ये हमारी साइकिल, ठीक है। ए बी ई डी ए, ये हमारा क्लोज्ड पाथ हो गया, ये हमारी साइकिल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप बताना साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर करती है तो वो क्लोज्ड पाथ कौन सा है। ध्यान से देख के बताना। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो बताओ पाथ क्या है, क्लोज्ड पाथ कौन सा है जहां करती है साइकिल एग्जिस्ट। शुभ्रांशु नो साइकिल, ओके। सब लोग बताओ नो साइकिल, वेरी गुड, सर नो साइकिल। ठीक है। देखो अब आप किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस नहीं पहुंच पाओगे। ये लग तो रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा ही, लेकिन क्योंकि एजेस डायरेक्टेड है तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप ए से चलते हो सी तक पहुंच सकते हो, ए से चल के बी तक पहुंच सकते हो, बी से चल के सी तक पहुंच सकते हो, और सी से चल के कहीं नहीं पहुंच सकते। तो कोई भी क्लोज्ड पाथ हमारा बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ, ठीक है। और अब एक ही ग्राफ के अंदर हो सकता है कुछ डायरेक्टेड एजेस हो, कुछ अनडायरेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं आता। तो या तो सारे ही एजेस आपके डायरेक्टेड होंगे या तो सारे ही अनडायरेक्टेड होंगे। दोनों तरह के एजेस आपको एक ही ग्राफ के अंदर कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन बाय रूल ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, हम चाहते हैं हम ग्राफ का ट्रेवर्सल कर सकें। जैसे सारे हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, मेनली किया क्या हमने, हमने ट्रेवर्सल किया। ट्रेवर्सल करते करते एक दो अलग अलग उसमें चीजें देखी। जैसे अभी हमने पिछला ट्री किया, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, डीएफएस, बीएफएस, अलग अलग तरह के ट्रेवर्सल्स देखे। और ये भी देखा कि किसी क्वेश्चन पे अगर हम सही ट्रेवर्सल लगा दें तो बहुत ही इजीली वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, ग्राफ का ट्रेवर्सल, कि ग्राफ के अंदर ट्रेवर्सल करना कैसे। ये चीज हम लोग अचीव कैसे करें, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमारा एरे है, सिंपल फॉर लूप लगा दो, ट्रैवर्स हो जाता है। इसी तरीके से हमने सारे ही जो डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं उनका ट्रैवर्सल देखा है अलग अलग तरीके का। ग्राफ का देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्री भी एक ग्राफ है, तो ट्री वाला ही अगर हम ग्राफ के ऊपर लगाए ट्रैवर्सल, मान लेते हैं बीएफएस लगाते हैं, ठीक है। सबको बीएफएस याद है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बीएफएस सबको याद है, यस और नो। यस, क्यू, वेरी गुड शुभ्रांशु। मधुसूदन यूआरएस मतलब, हर्ष वेरी गुड।
यस, ओके, ठीक है। तो देखते हैं बीएफएस होता क्या है। पहले ट्री में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे काम करता था ये, उसके बाद इसको ग्राफ पे लगा के देखें। कुछ इस तरीके का होता है हमारा ट्री। कुछ नंबर्स डाल देते हैं। तो हम क्या करते थे, एक क्यू लेते थे, उसके अंदर डालते थे रूट नोड। इसके बाद इस क्यू में से एक एलिमेंट निकालते थे, उसको प्रिंट करते थे, उसके चिल्ड्रन अंदर डाल देते थे। यही प्रोसेस रिपीट करते रहते थे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। और जब चिल्ड्रन नहीं होते थे तो हम चिल्ड्रन नहीं ऐड करते थे। ये गया 6 7, क्योंकि इनके चिल्ड्रन नहीं है तो यहाँ पर कुछ ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। इतना सबको क्लियर हो गया कि इस ट्री का बीएफएस करेंगे तो ये प्रिंट होगा। इतना सबको क्लियर है? यस और नो? ट्रावर्सल क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब ये चीज हम लोग ग्राफ पे लगा देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आप ध्यान से देखना। ट्री के अंदर साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर सकती। सबको ये रूल पता है? ट्री के अंदर साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर सकती, ये रूल पता है? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो इस बीएफएस से ट्री के अंदर दिक्कत नहीं आई क्योंकि साइकिल नहीं थी। अब मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हमें प्रॉब्लम आएगी कहाँ। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। हमने डाल दिया किसी भी एक नोड को, ठीक है। एक चीज और है, जैसे ट्री के अंदर पेरेंट और चाइल्ड होता है क्योंकि जो एजेस हैं डायरेक्टेड है, ग्राफ के अंदर नेबर्स होते हैं, नोड्स होते हैं और उनके नेबर्स होते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं। तो वन हमारा नोड है, सारे नेबर्स को हमने अंदर डाल दिया। किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ के अंदर कोई रूट वैल्यू नहीं है, कोई लीफ वैल्यू नहीं, कहीं से भी स्टार्ट करो, सब एक ही बात। तो वन से हमने स्टार्ट कर दिया, जो भी गिवन नोड है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वन निकाला, उसको प्रिंट किया, इसके सारे नेबर्स हमने क्यू के अंदर डाल दिए। नेबर्स कौन कौन से हैं इसके बताओ, सब लोग ट्राई करो। नेबर्स कौन से हैं इसके? 2 और 4, चलो वेरी गुड। 2 और 4 अंदर डाल दिए। अब जब 2 को बाहर निकाला, प्रिंट किया, 2 के नेबर्स कौन कौन है? 3 और 1, वेरी गुड। चलो 3 और 1 को अंदर डाल देते हैं। 4 को बाहर निकाला, 4 के नेबर्स कौन कौन है? फिर से 3 और 1 है, गुड, फिर से डाल दिया। 3 को बाहर निकाला, 3 के नेबर कौन कौन है? 3 के नेबर बताओ सब लोग। 4 और 2 को डाल दो। फिर 1 को बाहर निकाला, 1 के नेबर कौन कौन है? 2 और 4। फिर 3 को बाहर निकाला, 3 के नेबर डाल दिए, 2 और 4। तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस चुके हैं। और ये जो लूप है हमारा, जो हम वाइल में हम लोग डालते थे, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक वाइल लूप चलाते रहो, ये अभी हम लोग इनफाइनाइट लूप के अंदर चले जाए। ये चीज क्लियर है सबको? यस और नो? यस, वेरी गुड। सब लोग बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि ट्री वाला बीएफएस इसमें नहीं लगता। बीएफएस डीएफएस लगाएंगे अभी, दोनों एल्गोरिदम वैसे ही लगेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा। सब लोग बताओ, क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ग्राफ के बीएफएस में फर्क क्या होता है। एक चीज बनाते हैं हम जिसको कहते हैं विजिटेड। हम हैश मैप भी बना सकते हैं, कभी कभी एरे से काम चला लेते हैं। तो हम लोग बनाते हैं हैश मैप बनाते हैं, ठीक है। उसमें एड्रेस स्टोर करेंगे हर एक नोड का।
एक हैश मैप बना दिया, उसमें डालेंगे नोड्स, उसका नाम रख दिया विजिटेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना चेंज क्या आएगा। बहुत ही इजीली अब हम लोग उस लूप से बाहर निकल जाएंगे, उस इनफाइनाइट लूप के अंदर अब हम नहीं जाएंगे। तो हमने एक हैश मैप बना दिया जहां पे नोड के एड्रेसेस हम लोग स्टोर कर लेंगे, इसका नाम है विजिटेड। ये क्या शो करेगा, कौन से नोड्स हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं वो इसमें स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब हमें एक क्यू बनानी पड़ेगी, बीएफएस के लिए क्यू लगती है तो क्यू तो बनानी पड़ेगी, इसके अंदर भी नोड्स ही डालने होंगे। तो हमने एक क्यू बना ली, एक हैश मैप बनाया और एक क्यू बनाई। हाँ मधुसूदन, यहाँ पे हम एक हैश सेट बना लेते हैं क्योंकि हम सिंगल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट। वेरी गुड मधुसूदन, तो ये बन गया हमारा हैश सेट और बन गई हमारी एक क्यू। अब हमारे पास कोई नोड इनिशियली हमें गिवन है, उसका नाम है नोड, उसको क्यू के अंदर ऐड कर लेते हैं। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है उसको हम लोग क्यू में डाल देंगे जिससे क्यू स्टार्ट हो जाए। अब एक वाइल लूप डालेंगे। अ, हर्ष, बाकी सबकी कॉल कट हो रही है क्या? सब लोग एक बार यस या नो बता दो। बाकी सब लोग मीटिंग से एग्जिट हो रहे हैं क्या? नहीं। हर्ष, शायद शायद से आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा, एक बार हॉटस्पॉट चला के ट्राई करो, उसमें से थोड़ा बेटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस एंड से, जूम के एंड से कोई इशू नहीं है, सब लोग अंदर ही है। हाँ, ठीक है। तो हमने क्यू के अंदर इनिशियली एक नोड डाल लिया जो भी हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जहां से हमने स्टार्ट किया बेसिकली ट्रैवर्स करना। उसके बाद हमने वही किया जो हम किसी भी बीएफएस के अंदर करते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक नोड निकाल लेंगे बाहर, कुछ भी टेम्पररी है तो टी ले लेते हैं ना। एक हमने नोड निकाला क्यू में से, चेक किया। चेक कैसे करेंगे कि वो हैश सेट में है या नहीं है, याद है सबको? एक बार लिख के बताओ, हैश सेट के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं? सब लोग लिख के बताओ, किसी को याद है? वेरी गुड, हैश सेट का नाम क्या है? विजिटेड। हैश मैप के अंदर हम लोग करते हैं कंटेन्स की, और ये हैश सेट के अंदर करते हैं कंटेन्स। कि क्या इसके अंदर टी ऑलरेडी है या नहीं है। अगर ऑलरेडी टी है तो क्या हम इसे दोबारा क्यू में ऐड करेंगे, यस और नो? अगर हम टी को पहले भी विजिट कर चुके हैं, क्या दोबारा क्यू में ऐड करने की जरूरत है? बस यही लॉजिक है सर। वेरी गुड। अगर ऑलरेडी है मतलब अगर नहीं है तो क्यू में ऐड कर दो इसको। वन सेकेंड। उप्स, अभी हमें क्या करना है, टी तो ऑलरेडी होगा क्योंकि वो तो क्यू से ही निकाला है, हमें इसके नेबर्स को ट्रैवर्स करना है। एक गड़बड़ हो गई, हमने टी को ही चेक कर दिया कि वो ऑलरेडी क्यू में है कि नहीं है, मतलब विजिटेड में है या नहीं है। अभी हमें टी के नेबर्स को एक्सेस करना हो। तो नॉर्मली क्या होता है, नेबर हमारे नोड के अंदर ही एक एरे लिस्ट होती है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस में भी देख लेंगे, उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं सारे नेबर्स।
तो अभी हम सिर्फ लॉजिक लिख लेते हैं, यहाँ पे सूडो कोड लिख लेते हैं, प्रॉपर कोड किसी क्वेश्चन के अंदर ही लिखेंगे जहां पे हमें पूरा नोड की क्लास अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रैवर्स करने वाले हैं नेबर्स। ट्रैवर्स करेंगे टी के नेबर्स, अगर उनको विजिट नहीं किया है उनको क्यू में हम लोग ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम लोग टी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बीएफएस। लॉजिकली सबको समझ में आ गया? लॉजिकली समझ में आ गया क्या कर रहा है हमारा विजिटेड हैश से? चेक कर रहा है कि इसको हम पहले विजिट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। समझ में आ गया, यस और नो? कोड अभी हम देख लेंगे प्रॉपर जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ। वेरी गुड। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे सब लोग, अब इसी एग्जाम्पल को दोबारा इस एल्गोरिथम के साथ चलाते हैं, ठीक है? तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। हमारा हैश सेट है विजिटेड, इसको यहां बना लेते हैं, और ये हो गई हमारी क्यू। सबसे पहले मान लेते हैं 1 मिला है हमें, 1 हमारा विजिटेड हो गया। अब इसके दोनों नेबर्स को देखो, 2 या 4, 2 और 4, ये दोनों भी हमारे विजिटेड के अंदर आ जाएंगे। अब 1 हमने प्रिंट कर दिया, अब आया 2, 2 के नेबर्स देखो, 2 का नेबर है 1 और 3, 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो क्यू में दोबारा ऐड नहीं हो। 3 विजिटेड नहीं है तो 3 को विजिटेड में डाल दो, क्यू के अंदर डाल दो, 2 को प्रिंट कर। 4 निकला, 4 के नेबर्स हैं 1 और 3, दोनों ही पहले से विजिटेड है तो क्यू के अंदर दोनों में से कोई ऐड नहीं हो। 4 को प्रिंट कर दो, फिर निकलेगा 3, 3 के नेबर्स है 2 और 4, दोनों ही पहले से विजिटेड है, बात वही सेम रहेगी, कुछ भी ऐड नहीं होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अभी हम लोग इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसे। क्लियर, यस और नो? इतना क्लियर है सबको? वेरी गुड हर्ष, सब लोग बताओ। ठीक है, गुड। अब एक और चीज बताओ, अगर हमें बीएफएस की जगह डीएफएस करना हो तो क्या क्या चेंजेस लेके आने पड़ेंगे हमारे कोड के अंदर? सोच के बताओ, क्या चेंज लाना पड़ेगा अगर इसे बीएफएस से डीएफएस करना है? क्या हमें विजिटेड एरे की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, उसको हटा सकते हैं? कोई आइडिया? तो देखो, बीएफएस से स्टैक यूज करेंगे विद विजिटेड। ठीक है शुभ्रांशु, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो विजिटेड की तो तब भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनफाइनाइट लूप में जैसे बीएफएस पढ़ा है एग्जैक्टली वैसे ही हमारा डीएफएस भी अटक सकता है। तो विजिटेड एरे या विजिटेड हैश सेट की तो हमें जरूरत पड़ेगी। अब क्यू की जगह अगर हम स्टैक लगा देंगे तो बीएफएस से डीएफएस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस। और कोई डिफरेंस दोनों में ना ट्री में था ना ग्राफ्स में होगा। क्लियर हो गया? विजिटेड की जरूरत पड़ेगी और क्यू की जगह स्टैक लगा देंगे। सबको क्लियर है? यस लिख दो फटाफट, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड राजन, सब लोग बताओ। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं वो है फाइंड सेंटर ऑफ अ स्टार। तो देयर इज अ अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ containing
कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स। तो n नोड्स है हमारे स्टार ग्राफ, labeled from 1 to n. A star graph is a graph where there is one center node and exactly n minus 1 edges. ठीक है, that connects the center node with every other node. जैसे आप देख सकते हो, अगर हमारा एक स्टार ग्राफ हम बनाएं, एक तो सेंटर नोड है और उसके चारों तरफ n माइनस वन नोड्स है और n माइनस वन एजेस है, जिससे ये आपस में कनेक्ट हो। तो बेसिकली हर नोड के पास सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है सेंट्रल नोड से। स्टार ग्राफ क्या होता है, क्लियर हो गया सबको? बाकी इसके नोड्स में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है, यस और नो? ऑलराइट, वेरी गुड। करना क्या है हमें, यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे एजेस where each edges of I is equal to ui vi, indicates that there is an edge between node ui and vi. Return the center of the given star graph. तो हमें क्या करना है, सेंटर रिटर्न करना है स्टार ग्राफ का। किस तरीके से करेंगे, तो देखो हमारे जो नोड्स हैं वो 1 से n तक लेबल्ड है। तो एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, पहले एकदम ही जो सबसे पहले माइंड में आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से, उसको सॉल्व करते हैं उस तरीके से। 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिखो। हमें सेंटर फाइंड आउट करना है एक स्टार ग्राफ। जो वर्टिसेस हैं वो हमारे 1 से n तक लेबल्ड है, उसमें से एक हमारा सेंटर होगा, कंपल्सरीली सेंटर होगा ही होगा। ग्राफ हमारा स्टार ग्राफ ही हो। सबको समझ में आ गया? एक बार यस लिख दो, फिर हम लोग सिंपल सी एक अप्रोच देखते हैं कि करना कैसे। यस, वेरी गुड। 1 2 2 3 4 2 इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 2 3 4 2 ये हमारे पास 3 एजेस है और हमारे पास 4 यहाँ पे टोटल वर्टिसेस है। 1 2 1 और 2 कनेक्टेड है, 2 3 2 और 3 कनेक्टेड है, 4 2 4 और 2 भी कनेक्टेड है। अब देखो एक ऐसा नंबर है जो हर एक कनेक्शन में आएगा ही आएगा और वही होगा हमारा सेंटर। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा मतलब वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स है जो हर एक कनेक्शन में जरूर आएगा, क्योंकि हर एक जो हमारा नोड है वो सेंट्रल नोड से ही कनेक्टेड। तो ऐसा नोड एक जरूर आएगा जो हर एक में आएगा, राइट? जैसे यहाँ पे 2, हर एज में 2 जरूर आ रहा है, तो हमें ऐसा ही एक नंबर ढूंढना है जो हर एक में आए। इतना क्लियर हो गया? वही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया तो यस लिख दो। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी पहले बेसिक समझ रहे हैं कि ये चीज क्लियर हो या नहीं। क्लियर? कोई भी डाउट है साथ साथ पूछते रहना, डाउट्स मिस मत कर देना। इतना सबको क्लियर हो गया कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो हर एक पेयर में आएगा 2D एरे के अंदर। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमें पहले से ही पता है 1 से n तक नंबर्स हैं। n हमें दिया हुआ है नहीं, एजेस की जो लेंथ है वो n माइनस वन होगी। देखो n माइनस वन एजेस है, एजेस की जो लेंथ है वो हो गई n माइनस वन। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लेंथ, तो 3 प्लस 1 साइज का एक इंटीजर है। देखो 3 प्लस 2 साइज का, जिससे 4 भी एक्सेसिबल हो। 0 1 2 3। अगर हम 3 प्लस 2 5 साइज का एरे बनाएंगे, ऐसा लगेगा? अब हमें करना क्या है, इस 2D एरे को ट्रैवर्स करना है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं शुभ्रांशु। और एक सिंपल तरीका है इससे, देखो इंटीजर एरे बना लिया हमने, अब इस 2D एरे को ट्रैवर्स करते हैं। अब जीरो इंडेक्स पे कौन कौन से नंबर है, 1 और 2।
ठीक है, 1 को बढ़ा दो, 2 को बढ़ा दो, सॉरी, ठीक है, 1 भी एक बार आ गया, 2 भी एक बार आ गया। अगले पे आओ, 2 और 3, 2 को बढ़ा दो, 3 को बढ़ा दो, फिर देखो 4 और 2, 4 को बढ़ा दो, 2 को बढ़ा दो। अब इस एरे को ट्रैवर्स करो और जहां पर भी 3 लिखा हुआ है, मतलब एजेस का साइज 3 है, तीनों एजेस जिससे कनेक्टेड है, तीनों मतलब वर्टिसेस जिससे कनेक्टेड है वही सेंट्रल नोड है, तो जहां पर भी 3 फ्रीक्वेंसी है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, आंसर 2 हो गया। अप्रोच क्लियर हुई सबको? यस और नो, सबको अप्रोच क्लियर हो गई? यस, ओके, वेरी गुड शुभ्रांशु, मधुसूदन, वेरी गुड। ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं कि चलता है अप्रोच या नहीं चलता। तो हम क्या कर रहे थे, एक इंटीजर एरे बना रहे थे। किस साइज का बना रहे थे? एजेस की जो भी लेंथ है उसमें +2 करके बना रहे। अब हमने क्या किया, इस 2D एरे को, एजेस को ट्रैवर्स करना शुरू किया। एजेस आए, जो भी 0 इंडेक्स पे है वहां पे भी प्लस प्लस कर दिया। एरे के अंदर एजेस आए, जो 1 इंडेक्स पे है वहां पे भी प्लस प्लस कर दिया। अब इस इंटीजर एरे को ट्रैवर्स किया, और जहां पर भी एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एजेस डॉट लेंथ, जहां पर भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है उसको रिटर्न कर दिया। रन करके देख लेते हैं। विजिबल टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे सारे ही टेस्ट केसेस जो है सबमिट, मतलब एक्सेप्ट हो पा रहे हैं, सबमिट हो गया है। अब इससे थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या हो सकता है। वापस बोर्ड पे आते हैं। ये सबको समझ में आ गया कोड पूरा? सब लोग बताओ, ये कोड क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ सब। मधुसूदन, वेरी गुड। सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। शुभ्रांशु, वेरी गुड। सौरभ, वेरी गुड। कार्तिक, वेरी गुड। ठीक है, अब इससे भी ऑप्टिमाइज तरीका देखो। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो हर एक पेयर में आए, और ऐसा एक ही नंबर होगा जो हर एक पेयर में आए। स्टार्टिंग के 2 ले लो आप, ये नंबर्स, ठीक है, बस ये 2 ले लो, सारे छोड़ दो, बहुत सारे हैं, हमने सिर्फ 2 पकड़ लिए। एक हो गया 1 2 2 3। अब इन चारों में से जो भी नंबर रिपीट होगा वही हमारा सेंट्रल नोड होगा। मैं रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया, हमें एक नंबर ढूंढना है जो हर एक पेयर के अंदर जरूर आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हम सारे में ट्रैवर्स कर रहे थे और काउंट कर रहे थे कौन सा नंबर कितनी बार आया। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर स्टार्टिंग के 2 पेयर ले लिए। 1 2 2 3, 2 पेयर हमने ले लिए। अब इससे आगे करना क्या है, इसमें से जो भी नंबर रिपीट होता है वही हमारा आंसर। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको समझ में आती है? यस और नो? इन चारों में से जो भी रिपीट है वही हमारा आंसर। यस और नो लिख के बताओ सब लोग। जैसे इस केस में 2 रिपीटेड। यस, वेरी गुड। सब लोग बताओ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी लास्ट में। क्लियर है नहीं है बता दो। वेरी गुड, ठीक है, सबको क्लियर है।
तो अब इस नए तरीके से कोड बना के देखते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 नंबर्स हमें लेने थे। तो ए बी सी डी हमारे वो 4 नंबर हो गए। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें से रिपीट कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ए सी के बराबर है या फिर ए डी के बराबर है तो मतलब ए रिपीटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो बी रिपीटेड होगा। इसका क्या मतलब है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहले ए चेक किया कि क्या 1 2 या 3 के बराबर है, नहीं है, तो 2 आंसर होगा। सिंपल यही लॉजिक के ऊपर हमने ये कोड बनाया है। रन करते हैं, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो गया, और अभी हम लोग 100% लोगों को लीड कोड पे बीट कर पा रहे हैं। सब लोग को ये कोड समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? कि मधुसूदन को आ गया, सौरभ को आ गया, वेरी गुड। कार्तिक वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो है फाइंड द टाउन जज। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, रीड कर लेते हैं। इन अ टाउन देयर आर एन पीपल लेबल्ड फ्रॉम 1 टू एन। एन लोग रहते हैं एक शहर में, उनका नाम या उनका नंबर दिया हुआ है 1 से एन। एक रूमर है दैट वन ऑफ द पीपल इज सीक्रेटली अ टाउन जज। टाउन जज क्या होता है? टाउन जज किसी को ट्रस्ट नहीं करता, टाउन जज ट्रस्ट नोबडी। दूसरी कंडीशन, सब टाउन जज को जरूर ट्रस्ट करते हैं, टाउन जज को सब लोग ट्रस्ट करते हैं। तीसरी कंडीशन, सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक से ज्यादा नहीं। ओके, तो यू आर गिवन एन एरे ट्रस्ट where trust of I is AIBI representing the person labeled AI trusts the person labeled BI. If a trust relationship does not exist in trust array, then such a trust relationship does not exist. Return the label of the town judge if the town judge exists and can be identified, or return -1 otherwise. तो टाउन जज को हमें ढूंढना है, अगर आइडेंटिफाई हो पाता है, अगर टाउन जज नहीं है तो -1 को रिटर्न कर। तो देख लेते हैं करेंगे कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1323। ठीक है, इसको देख लेते हैं 1323। ये हमारा 2D एरे है। 1 2 3 तीन लोग एग्जिस्ट करते हैं, 1 3 को ट्रस्ट करता है, 2 भी 3 को ट्रस्ट करता है। तो 3 हमारा टाउन जज हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? क्या ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है टाउन जज की, यस और नो? तो देखो 3 किसी को ट्रस्ट नहीं करता, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सब लोग 3 को ट्रस्ट कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 ही हमारा टाउन जज है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3। सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हो गया, गुड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एन लोग हैं, एन उन्होंने दिया हुआ है हमें कि कितने लोग हैं। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 132331। ठीक है, ये पहले इसी छोटे एग्जाम्पल पे करते हैं फिर बड़े एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो एरे बनाएंगे, दोनों का साइज क्या होगा, n+1। n+1 इसीलिए होगा क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी नंबरिंग 1 से n तक।
0 से n-1 तक। पहले एरे का नाम रखेंगे ट्रस्टेड, और एरे बनाएंगे इसके साथ, इसका नाम रखेंगे ट्रस्टिंग। अब इसको एक्सेस करेंगे 2D एरे। 1 ट्रस्ट करता है 3 को, तो 1 ने किसी को ट्रस्ट कर लिया, 1 कर दो। 3 के ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया, 3 को 1। अगले पे आओ, 2 ट्रस्ट करता है 3 को, 2 ने किसी को ट्रस्ट किया, 3 को किया, 3 का वैल्यू 2 कर दो। बाकी सब तो 0 से इनिशियलाइज होता ही है। ये एरे कैसे बनी समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है हमें फटाफट। ये एरे कैसे बनी सबको समझ में आया? यस और नो? रिपीट। ओके, तो एक हमने बनाई ट्रस्टेड, एक बनाई ट्रस्टिंग। रुको, तो देखो इनिशियलाइज होता है सब कुछ 0 से। अब हमने ये 2D एरे ट्रैवर्स करना शुरू किया। पहला आया 1,3। 1 ने 3 पे ट्रस्ट किया, 1 ने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया तो वहां पे प्लस प्लस कर दिया। 3 के ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया, वहां पे प्लस प्लस कर दिया। अब हमारे नेक्स्ट पे 2 ने 3 पे ट्रस्ट किया, 2 ने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, 3 के ऊपर ट्रस्ट किया। अभी समझ में आई मधुसूदन दोनों एरे कैसे बने? यस, वेरी गुड। सबको आ गया? अब टाउन जज कौन है? जो ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करता, लेकिन सब लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्टेड में उसकी वैल्यू होनी चाहिए n-1। ट्रस्टिंग में उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा और सब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। क्लियर है इतना? यस और नो? ये वैल्यू होनी चाहिए किसी की, आंसर वही आंसर होगा। तो अब इसको ट्रैवर्स करो, 0 इंडेक्स पे देखो, 0 0। आंसर क्या आना चाहिए? 2 0। ट्रस्टेड 2, ट्रस्टिंग 0। अगले पे आओ 1 पे, 0 1 मैच नहीं कर रहा, 0 1 फिर से मैच नहीं कर रहा, 2 0 अब मैच कर रहा है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे आइडेंटिफाई किया हमने टाउन के जज को? यस और नो सब लोग बताओ। क्लियर हुआ? इसके बाद इसका कोड भी बना के देखेंगे अभी हम लोग। वेरी गुड। अब बनाते हैं इसका कोड। यही क्वेश्चन है टाउन। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था, 2 इंटीजर एरे बना लेंगे। इसका साइज क्या होगा? n+1। दोनों का साइज हो गया n+1। अब इस ट्रस्ट वाले एरे को ट्रैवर्स करो, 2D एरे को। ट्रस्टेड किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं? सेकंड वाले एलिमेंट। ट्रस्ट कर कौन रहा है? फर्स्ट वाला एलिमेंट। आई का 0 एलिमेंट ट्रस्ट कर रहा है। कर किसके ऊपर रहा है? आई के फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद ट्रैवर्स करो 1 से लेके n तक। अगर ट्रस्टिंग ऑफ आई इज 0 एंड ट्रस्टेड ऑफ आई इज n-1, तो यही हमारा आंसर है। टाउन जज किसी को ट्रस्ट नहीं करता, सब लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। आई को रिटर्न कर दो। लेकिन कभी भी अगर ये सिचुएशन ना आए, मतलब टाउन जज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और रिटर्न करना है -1।
ठीक है, कोड हमारा हो गया है, रन करते हैं और फिर सबमिट करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सारे सोल्यूशन यहाँ पे, मतलब सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, सोल्यूशन हमारा एक्सेप्टेड हो गया है। सब लोग को क्लियर है? यस और नो? जल्दी से लिख के बताओ क्लियर है कि नहीं है। यस, ओके, मधुसूदन को क्लियर है, कार्तिक को क्लियर है। बाकी सब भी बताओ, क्लियर नहीं है तो वो भी बताओ। क्लियर है शुभ्रांशु, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, सब लोग को ये क्लियर है तो। क्लोन अ ग्राफ, ठीक है, अब ये थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग अपने बीएफएस या डीएफएस में से किसी भी एक को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बीएफएस का कोड थोड़ा सा देखना बाकी था, यहाँ पे हम लोग पूरा कोड बना के देख लेंगे। तो करना क्या है, गिवन अ रेफरेंस ऑफ अ नोड in a connected undirected graph, return a deep copy of the graph. Each node in the graph contains a value integer and a list node of its neighbors. ठीक है, तो हमें क्या करना है, डीप कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी बना के ग्राफ की रिटर्न करनी है। तो ध्यान से देखना, साथ साथ मैं कोड करूंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा। देखो हम करेंगे क्या, हम लोग एक हैश मैप बनाएंगे यहाँ, उसी को विजिटेड की तरह भी यूज कर लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे नोड, मतलब ये बनेगा नोड ऑफ नोड का, ठीक है, दोनों नोड्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ होगा ओरिजिनल नोड और यहाँ होगा फेक नोड, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, हर ओरिजिनल के अगेंस्ट उसका फेक आ जाए। तो नोड कुछ इस तरीके का दिखता है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, हर नोड के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक वैल्यू और एक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसकी नेबर्स की। तो अगर हम इस तरीके का ग्राफ देखें तो 1 और उसके अंदर एक एरे लिस्ट होगी जिसमें 2 और 4 होंगे। इसी तरीके से हम भी एक नोड बना लेंगे जिसमें 1, 2 और 4 हो, ठीक है। बेसिकली एड्रेसेस होंगे, मैं यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ। अभी आप जब कोड देखोगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फिर हम 2 निकालेंगे जो कि 1 का नेबर है, उसको डालेंगे 2 के एरे लिस्ट में, हो जाएगा 3 और 1। इसी की कॉपी इसके साथ बनती चली जाएगी। कैसे होगा ये आपको कोड से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर निकलेगा 4, 4 के नेबर है 1 और 3, इसकी कॉपी भी बन जाएगी। और फाइनली आएगा 3, 3 के नेबर्स हैं 2 और 4। फाइनली जो चीज हम रिटर्न करेंगे वो ये होगा, जो भी इनिशियली हमें नोड दिया हुआ है उसकी कॉपी हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब इसको यूज करके कंप्यूटर खुद ही इंटरनली ट्रैवर्स कर लेगा ग्राफ और बता देगा कि हमारी कॉपी सही है या नहीं। अब डीप कॉपी का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम ग्राफ, लेकिन वही ग्राफ नहीं, एग्जैक्ट वैसा ही ग्राफ। तो जो आया है उसी को रिटर्न नहीं करना है, उसकी कॉपी बनानी है। तो अब ध्यान से देखना, हम लोग करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि अभी हमने ग्राफ स्टार्ट ही किया है, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमें समझ जरूर आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एम्प्टी ग्राफ है, थोड़ा सा इस पार्ट को छोटा कर लेते हैं। जो ग्राफ दिया गया है वो एम्प्टी है, तो रिटर्न कर देंगे नल। रिटर्न, ठीक है। एम्प्टी ग्राफ का क्लोन भी एक एम्प्टी ग्राफ ही होगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, एक हैश मैप आएगा।
नोड कॉमा नोड, इसी को हम लोग विजिटेड की तरह यूज करेंगे कि कौन से ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, कौन से नहीं करे। इसी हैश मैप के थ्रू हम लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे अभी देख लेंगे हम लोग। ये बन गया हमारा हैश। इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक क्यू, जो कि किसी भी, हम लोग बीएफएस लगा लेते हैं, क्यू बना लेते हैं। क्यू बनेगी ऑफ नोड्स। तो ये बन गई हमारी क्यू। अब इसके बाद जो पहला नोड है उसकी कॉपी बना लेते हैं और हैश मैप में डाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। हैश मैप में पुट के थ्रू डालते हैं वैल्यूज। सॉरी, हैश मैप का नाम हैश मैप नहीं, विजिटेड। इसके अंदर क्या करेंगे, नोड तो डाल ही लेंगे, इसके साथ एक और नोड बनाएंगे जो इसका कॉपी होगा। तो आप कंस्ट्रक्टर्स देख लो एक बार सारे। मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास दो चीजें हैं, वैल्यू और एरे लिस्ट। कंस्ट्रक्टर्स देखो, कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वैल्यू जीरो और एक एम्प्टी एरे लिस्ट। वैल्यू पास करेंगे तो वैल्यू कॉपी हो जाएगी और एम्प्टी एरे लिस्ट। अदरवाइज हम लोग वैल्यू एरे लिस्ट दोनों चीज भी पास कर सकते हैं, तो वो दोनों कॉपी हो जाएंगे। तो देखो हमने वैल्यू पास कर दी तो एरे लिस्ट अभी एम्प्टी पास होगी। जैसे जैसे हम लोग नेबर्स को ट्रैवर्स करेंगे उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना हम लोग क्या कर रहे हैं। कोई भी डाउट आता है साथ के साथ पूछ लेना कि ये क्यों लिखा, इसका क्या लॉजिक है, कुछ भी कैसा भी डाउट आता है तो साथ के साथ पूछ लेना। एंड तक पूछेंगे ऐसा मत सोचना, साथ के साथ पूछ लेना। तो फाइनली क्यू में ऐड कर देते हैं हमारा स्टार्टिंग का नोड। इसी तरीके से हम लोग चलाते हैं अपना बीएफएस। और फिर हमारा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक नोड को निकाल लेते हैं। अब इस नोड के सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करें। इस नोड के सारे नेबर्स को हम लोग ट्रैवर्स करें। नेबर, तो टी नोड जो हमने निकाला है क्यू से, उसके सारे नेबर्स को हम लोग ट्रैवर्स कर। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अभी तक जितना कोड लिखा ये क्लियर है, क्योंकि आगे कुछ ही लाइंस अब रह गई हैं, ज्यादा कुछ रह नहीं। यस और नो लिख के मेरे को बता दो यहां तक क्लियर है, या 8-10 लाइनें जो हमने लिखी है। नंबर 28। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था विजिटेड के अंदर हम लोग असली नोड का कॉपी भी बनाते चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देखो, विजिटेड में असली नोड को पुट करा और उसके साथ एक कॉपी बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया नोड क्लास का, वैल्यू पास कर। इस कंस्ट्रक्टर को बेसिकली इन्वोक किया, नोड में हमने वैल्यू डाल दी, तो वैल्यू एज इट इज कॉपी हो गई और एक खाली एरे लिस्ट आ गई नेबर्स। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि उसका कॉपी अभी हम बनाएंगे। तो वैल्यू तो आ गई, ये अभी खाली है, इसको भी भरना बाकी है। क्लियर हुआ मधुसूदन? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं नोड क्लास का, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से पूछते रहो साथ साथ, है जो भी डाउट है। अब अगर जो करंट नेबर है वो विजिटेड नहीं है, तो उसको विजिटेड में उसकी भी कॉपी बनाएंगे और उसको क्यू में ऐड कर देंगे। अब अगर जो नेबर है वो अभी तक विजिट नहीं किया हमने, तो उसकी भी कॉपी बना लेते हैं, विजिटेड डॉट
visited dot put n, और उसके साथ उसकी कॉपी भी बनानी होगी, यहां पर भी सेम चीज लिख देंगे n डॉट बाय। तो यहां पर भी हमने नोड की कॉपी बना ली है और क्यू में ऐड कर देंगे n को। अब अगर ऐसा नहीं है, हमने उसे ऑलरेडी विजिट कर लिया है या नहीं करा है, जो भी केस है, विजिटेड में से निकालेंगे टी की कॉपी को। देखो डॉट गेट से क्या होगा, मान लो टी ये है, तो डॉट गेट टी से क्या होता है, वैल्यू आती है और वैल्यू में कॉपी स्टोर्ड है। इतना क्लियर हुआ सबको? ध्यान से सुनना। इस लाइन से टी की कॉपी निकल के आएगी जो ऑब्जेक्ट टी को मिमिक कर रहा है। अगर ये हमारा टी है तो डॉट गेट से उसकी वैल्यू निकल के आती है, की वैल्यू पेयर की वैल्यू, जो कि उसकी कॉपी है। तो बेसिकली इससे उसकी कॉपी आ रही है। इतना समझ में आया? यस और नो? ये बहुत जरूरी लाइन है। ये लाइन पूरे होते ही कोड हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखना, इसमें काफी पार्ट्स हैं। टी की कॉपी निकाली, उस कॉपी की नेबर्स वाली लिस्ट में गए, उस नेबर्स वाली लिस्ट में हमने ऐड किया visited डॉट गेट n, n की कॉपी को। t का नेबर है n, 4 का नेबर है 1। देखो ऐसे समझो, ये है a b c d e f g h। अब a का नेबर है b, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। हमने a बना लिया, हमने b बना लिया। अब हमें पता चला a का नेबर है b, सॉरी a का कॉपी हमने बनाया e और b का f। हमें पता चला a का नेबर है b, e की लिस्ट में भी f को डालना होगा और f की लिस्ट में भी e को डालना होगा। तो वही काम हम लोग इस लाइन से कर रहे हैं। हमने निकाला a का नेबर, मतलब a का कॉपी, t का कॉपी, हमने निकाला n का कॉपी, t की नेबर्स की लिस्ट में n की कॉपी को डाल दिया। क्लियर हुआ? यस और नो? ये सेंटेंस जो ये लाइन नंबर 37 है, यही मेन है। समझ में आई? नहीं आई तो मेरे को एक बार बता दो, फिर से समझा दो। देखो यस और नो? कार्तिक, मधुसूदन, शुभ्रांशु, रिपीट। ठीक है, तो देखो हम एक एम्प्टी से शुरू कर रहे हैं। हमने देखा फर्स्ट नोड वन को, तो यहाँ पे बना दिया वन, वन बन गया। उसके लिए एक कॉपी बना दिया। फिर हमने देखा टू, टू का कॉपी बना दिया। फिर हमने देखा वन का जो नेबर है वो है टू, तो टू को इसकी लिस्ट में डाला। अब ये जो कॉपी है इसकी भी, इसका भी तो नेबर टू है, टू को इसके लिस्ट में भी डाल दिया। बस यही काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ABCD से इसको समझने की कोशिश करें, शायद से थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। हमने बनाया ए, उसका कॉपी बनाया ई, फिर बनाया बी, उसका कॉपी बनाया एफ। हमने देखा ए का नेबर है बी, तो लिस्ट में बी को डाल दिया। अब ए का जो कॉपी है ई, उसकी लिस्ट में बी का कॉपी जो है वो डाल दिया। क्लियर हुआ? तो बन गया बेसिकली ए बी, ये रिलेशन हमने दिखा दिया है और यहाँ पर भी ये चीज हमने दिखा दी है, ई से एफ कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में जब ये वाइल लूप पूरा हो गया, तो हमारी कॉपी पूरी बन चुकी है। रिटर्न करना है सिर्फ visited डॉट गेट नोड का जो कॉपी है स्टार्टिंग वाले नोड का, उसको हमने रिटर्न कर दिया। रन करके देखते हैं।
1 second. Node cannot find node. Node integer. 1 second, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? ओके, न्यू कीवर्ड डालना भूल गया मैं यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पर भी न्यू आएगा। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। ये हमारा BFS से सोल्यूशन है। आप क्यू की जगह स्टैक डाल दो, DFS से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका कोड मैं आप लोग को दे देता हूँ, जिससे कि आप इसको एक बार स्टडी कर सको। थोड़ा सा टफ कोड है, एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्लियर? सब लोग बताओ। मधुसूदन, कार्तिक, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक इतना जरूर आप लोग कोड बना के क्लियर कर लेना। इस क्वेश्चन को DFS से भी कोड कर ले। चेंजेस कुछ नहीं है, क्यू की जगह स्टैक, ये DFS से हो जाएगा सेम। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। और कोड करो, थोड़ा और कोड करने की कोशिश करो। रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है, तो थोड़े कोडिंग में मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट, बाय बाय।